कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो उसको बहाल कर दिया गया, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। ऐसी सूरत हाल में एक पार्टी के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, जरा बताइए। आज का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला 22 दिसंबर का जो बहाल किया गया है, उसकी रोशनी में तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तराफे नुकसान पहुंचा है और वो कौमी धारे से बाहर निकल गई। अब इतने जो उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही इनको 13 जनवरी को इंतखाबी निशान दिया जाएगा, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और साथ साथ इसके बाद नुकसान ये पहुंचा है कि अभी इलेक्शन के फौरन बाद जो ख़वातीन की और अक़लियत की जो 200 मखसूस नशिस्तें हैं, उससे भी तहरीक इंसाफ महरूम होगी। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, उसमें कोटा मिलने का इम्कान होता है। और इसी तरह जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है मार्च के पहले हफ्ते में, तो वो भी उसमें 52 सीटें हैं, वहां से भी तहरीक इंसाफ आउट हो गई है, बाहर हो गया है, क्योंकि वहाँ आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया जाता, वो पार्टी बेसिस पे होता है। तो ये सारे मामला को अगर देखा जाए इज्तिमाई तौर पर, तो तहरीक इंसाफ को आज बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन बहरहाल एक 9 जनवरी को अभी तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसले करने इंतजार है, और इसको फैसले में भी अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं होता और इंतखाबी निशान नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी आखिरी जरूरत है। लेकिन आज के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड की पार्टी की रजिस्ट्रेशन से महरूम हो। अब वो एक आम पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में उसका अमल दखल दे रहा। तो ये बहुत नाकाबिले तराफे नुकसान पहुंचे आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ। यानी कि कुंवर दिलशाद साहब, अब अगर ये तमाम तर आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो फिर आगे सूरत हाल क्या बनेगी, इलेक्शन में किस तरीके से ये लोग जाएंगे, और क्योंकि इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन तो होगी नहीं। बस जब आज़ाद उम्मीदवारों को वोट होते हैं वो थोड़े से होते हैं, 15, 20, 25 से ज्यादा होते हैं, उनको एक पार्टी की बेस की हैसियत नहीं होती। तो वोटर भी देखता है कि हम जिसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं वहां तो हमारा वोट जाया हो जाएगा, तो आज़ाद उम्मीदवार है, हुकूमत साजी तो कर नहीं सकते। हुकूमत साजी के लिए तो पार्टी का होना बहुत लाज़मी होता है। तो इन हालात को देखते हुए ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे कामयाब होते हैं, 25-30 ज्यादा नहीं होते। अगर के 25, 30, 40 आदमी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हो भी जाते हैं तो किसी न किसी पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, वोट तो लेंगे वो तहरीक इंसाफ के नाम से ही, लेकिन बाकी किसी न किसी पार्टी में अपने मफादात के तहत अपने शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ दस्तूर है, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कुरान जमात की पार्टी में जाके शरीक होता है। तो ये एक नुकसान तो वो पहुंचा, लेकिन मजबूरी तौर पर तो तहरीक इंसाफ खत्म हो गई ना, एक आज़ाद पार्टी रह गई ना, उसको तो तहरीक जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर वो लिख नहीं सकते। अब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में आते हैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार की हसीन ग्रुप की शक्ल में आएंगे। तो आज के बाद तो पार्टी का जो है बड़ा इनाम ही निशान रह गया, पार्टी तो खत्म हो गई। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, भले से 40 मुंतखब आज़ाद हैसियत में 30 हो, 25 हो, जितने भी हों, हमारे पैनलिस्ट में से ही एक ये रिजर्वेशन उठाई गई कि ऐसे तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हो सकती है, इससे तो इसको मजीद जो है हो सकती। तो आपकी नज़र में क्या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? हाँ, वो ये हो सकता है। पैनलिस्ट की बात में वजन है। वो ये कह सकते हैं कि जनाब जिस वक्त की कौमी असम्बली में आ गए आज़ाद उम्मीदवार अपना एक ग्रुप बना लें, जैसे कि गैर जमाती इंतखाबात में एक ग्रुप बनता है तो वो एक गैर जमाती इंतखाब होता है। इस तरह ये पूरा ग्रुप बना के अपने अगर अपने पास शो दिखाना चाहेंगे तो अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि इनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक वायदा अक्सरियत उन्हें मिले आइंदा इंतखाबात में। अगर थोड़े वो 25, 30, 50 होंगे तो उसकी कोई गाड़ी नहीं होगी, और किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे अपने मफादात को देखते हुए। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि ये तमाम तर तो सिचुएशन बन गई है, अब पार्टी के पास मजीद क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए? वो है 9 जनवरी का फैसला डिवीजन बेंच का फैसला है, जो सिंगल बेंच ने ये कहा था कि डिवीजन बेंच तक की तश्कील की जाए। तो 9 जनवरी को डिवीजन बेंच का फैसला वो भी सामने आएगा। वो फैसला अगर तहरीक इंसाफ के मुताबिक नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर इंटरेस्ट में देखेगी तो उनका एक बड़ा विजडम है हमारे ऑनरेबल जजों का,
وہ فیصلہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس لیے تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔